क्या भारत में भी जेट इंजन डेवलप किया जा सकता है? एक बड़ा सवाल जिसका जवाब दिया है वेम टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकट राजू ने। और आप सब जानते हैं कि भारत के पास अपना खुद का कोई जेट इंजन नहीं है। इसी वजह से हमें फॉरेन ओईएम्स पर अपनी निर्भरता बनानी पड़ती है। और हाल ही में आपने एग्जांपल्स देखे होंगे कि कैसे अमेरिका ने भारत के तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को लेट कर दिया। वजह सप्लाई चेन का इशू बताना और इंजन डिलीवरी टाइम पर ना करना। ये हमारी डिपेंडेंसी का फायदा उठाते हैं, जिससे कि भारत के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है और आगे भी ऐसी आएगी जब तक हम खुद का स्वदेशी जेट इंजन नहीं डेवलप कर लेते। दरअसल दोस्तों, इसी चीज को लेकर वेम टेक्नोलॉजी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वेंकट राजू, उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं और बताया कि इंजन डेवलपमेंट के लिए भारत ने काफी प्रोग्रेस किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत ने एडवांस मटेरियल्स, टेस्टिंग सिस्टम्स और कुशल इंजीनियरों की उपलब्धता भी सक्षम बना ली है। दरअसल यहाँ पे डिजाइन और जो एनालिटिकल टूल्स है वो भी अब हाई लेवल के भारत ने बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि इंजन की परफॉर्मेंस का सटीक अनुकरण किया जा सकता है, जिससे कि भारत के अंदर इंजन को डेवलप करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और भविष्य में भारत इंजन के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अब फ्यूल सिस्टम मैनेजमेंट और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर चुका है और अब भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां फुल स्केल लेवल की क्षमताएं भी रखती हैं। मतलब साफ है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस इंजन प्रोसेस को संभाल सकती हैं। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर इंजन प्रोडक्शन कर सकता है, जो कि आधुनिक फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ चीजें ये भी बताई है कि जहां पर हमारी कमियां भी है, जिसमें उन्होंने बोला कि चुनौतियां तो हैं, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग सुविधा हमारे पास नहीं है। आपने देखा होगा कि हम अपने इंजनों को रशिया भेजते हैं टेस्ट कराने के लिए, इसीलिए भारत को विदेशी सहायता की जरूरत इसके लिए तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है। इसलिए भारत को अब स्ट्रैटेजिक लेवल पर स्वदेशी डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करती और कभी भी वो आपके साथ कोई क्रिटिकल डेटा शेयर नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इंजन डेवलपमेंट में टाइम लगता है, क्योंकि ये कोई 1-2 साल का खेल नहीं है। टेस्टिंग में कम से कम इंजन में 5 साल लगते हैं और पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन बनाने में 15 साल का वक्त लग सकता है। और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, जो कि करीबन 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच आ सकते हैं। इसलिए वेंकट राजू ने कहा कि अब भारत सरकार को पूरा फुल सपोर्ट देना होगा। टॉप लेवल पर ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। इसके लिए भारत सरकार निरंतर सपोर्ट देती रहे, इन्वेस्टमेंट कर सके और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी भारत को यहाँ पर करनी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों स्वदेशी टेक्नोलॉजी के कई फायदे भी मिलते हैं। आप सबको मालूम है कि एक तो आत्मनिर्भरता आपको मिलती है, लागत में कमी आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि जंग की स्थिति में कैसे आपके दोस्तों के सुर भी बदल जाते हैं। और इससे हमारा आर्थिक विकास भी बढ़ता है, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, अडेप्टेबिलिटी होती है, इवन भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। और स्वदेशी तकनीक दोस्तों देशवासियों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को भी बढ़ाती है। और आपको मैं बता दूं कि भारत ने कई सारी स्वदेशी तकनीकों को बना भी लिया है, खासकर कि अलग अलग डोमेन में। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष मिशन में चंद्रयान और मंगलयान भारत ने छोड़ा। PSLV GSLV भारत की खुद की तकनीक है। तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इवन भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खुद का है। और हर क्षेत्र में भारत ने खुद की स्वदेशी तकनीक विकसित की है, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे कम्युनिकेशन लाइन हो या फिर एग्रीकल्चर लाइन हो। और यही दोस्तों आत्मनिर्भरता का एक बड़ा उदाहरण होता है, क्योंकि इंजन डेवलपमेंट अगर आपका टाइम पर हो गया, मैं कह रहा हूं कि अगर आज इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंजन को लेकर तो कम से कम 15 साल का वक्त और लगेगा। लेकिन एक बार आपका खुद का इंजन डेवलप हो गया तो फिर आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके घर के अंदर जब चीज़ें डेवलप होंगी तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने पूरे फुल एंड फाइनल फाइटर जेट को, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जो कि अक्सर आते रहते हैं। तो फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।